बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 की मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे चैनल को शेयर भी कर दें। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। स्लोप ऑफ टू लाइन्स आर जीरो एंड इन्फिनिटी। हमें पता है कि स्लोप ऑफ लाइन जब ज़ीरो हो तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और जब स्लोप इन्फिनिटी हो तो वो वर्टिकल लाइन होती है। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन बोथ लाइन्स। तो इन दोनों लाइन्स के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्रीज का। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड पार्ट है वन एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी इज डिटरमाइंड बाय लाइन ज्वाइनिंग ए ऑफ 1 2 एंड बी ऑफ 2 3 फाइंड द थर्ड एंगल। हमें दो पॉइंट्स गिवन है तो यहाँ से हम स्लोप फाइंड कर लेंगे। स्लोप का फॉर्मूला हमें पता है m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये है 3 y2 माइनस y1 है 2 ओवर x2 है 2 माइनस x1 है 1। 3 माइनस 2 इज़ 1 और 2 माइनस 1 इज़ अगेन 1। अब हमें पता है कि स्लोप क्या होती है, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल्स टू 1, यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 विच इज़ इक्वल्स टू 45 डिग्रीज। अब इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि इसका एक एंगल तो 90 का होगा, दूसरा एंगल हमने फाइंड कर लिया 45 डिग्रीज। हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इक्वल होते हैं 180 डिग्रीज से। तो वहाँ से थर्ड एंगल भी आ जाएगा 45 डिग्रीज के इक्वल। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगी। थर्ड पार्ट है स्लोप ऑफ -1 6 एंड 1 y इज 3 व्हाट इज y। -1 6 और 1 y। स्लोप क्या है, इक्वल्स टू 3 के। यहाँ से स्लोप फाइंड कर लेंगे y2 माइनस y1 मीन्स के y माइनस 6 ओवर x2 है 1 माइनस x1 है -1 इक्वल्स टू 3। y माइनस 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस 1 इज 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 हो जाएगा और -6 यहाँ आके +6 हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू 12। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट पार्ट इज द लाइन 5x माइनस के वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0 पासिस थ्रू 1 2 व्हाट इज के की वैल्यू फाइंड करने के लिए x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 2 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। 5x माइनस के वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0 पुट x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2। ये हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस के इंटू 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 5 माइनस 2k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 5 माइनस 3 इज प्लस 2 इक्वल्स टू 0। माइनस 2k, ये 2 उधर जाके माइनस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस कट हो जाएंगे, k इक्वल्स टू 2 ओवर 2 विच इज इक्वल्स टू 1। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Next part is the line 5x minus 6 equals to 0 represents a line parallel to x-axis, parallel to y-axis, passing through origin, touching both axes। अब देखें हम पेज नंबर 164 पे पढ़ चुके हैं कि अगर सपोज ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ 0 होगा 1 2 3, यहाँ 1 2 3। अब अगर एक लाइन पैरेलल है y एक्सिस के इस तरह से, तो आप देखें इस जगह पे इस लाइन के ऊपर इस पॉइंट को अगर हम मार्क करें तो यहाँ x क्या है 2 और y क्या है 1। अगर इस पॉइंट को मार्क करें तो यहाँ x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू भी है 2। अगर इस जगह पे मार्क करें तो x की वैल्यू है 2 और y है 3। अगर आप इसको गौर से देखें तो x यहाँ हर जगह पे 2 ही है, यानी कि x कांस्टेंट है बट y चेंज हो रहा है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस वो क्या होगी, x इक्वल्स टू ए, के x जो है वो कांस्टेंट होगा। और सिमिलरली अगर आप यहाँ देखें एक ऐसी लाइन जो कि पैरेलल है x एक्सिस के, तो यहाँ y कांस्टेंट होगा। अगर यहाँ y है 2 तो इस जगह पे भी y 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा। तो यहाँ इसकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी, इन केस ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस y इक्वल्स टू b। अब इस लाइन को देखें,
5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 5x इक्वल्स टू 6, यहाँ से हो जाएगा x इक्वल्स टू 6/5, यानी कि x इक्वल्स टू a। ये किस लाइन की इक्वेशन की? पैरेलल टू y एक्सिस। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Sixth part is line y equals to 0 represents x axis, y axis, a plane, a point। तो देखिए y 0 कहाँ होते हैं? y की वैल्यू x एक्सिस पे 0 होती है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सेवंथ पार्ट है द लाइन y इक्वल्स टू b इज अबव x एक्सिस इफ। लाइन y इक्वल्स टू b कब होती है? जब लाइन पैरेलल होती है x एक्सिस के। तो इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू b। अब ये इक्वेशन x के ऊपर कब होगी? जब y की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। y इक्वल्स टू b है तो b को ग्रेटर होना चाहिए 0 से। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट द लाइन x इक्वल्स टू a इज लेफ्ट टू y एक्सिस। ये वाली कंडीशन कब होती है? जब लाइन पैरेलल होती है y एक्सिस के। अब उन्होंने कहा कि ये जो लाइन है ये y एक्सिस के लेफ्ट साइड पे कब होगी? देखिए ये लेफ्ट साइड पे कब होगी? x इक्वल्स टू a है, यानी कि x की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, यानी a लेस देन 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगी। अब उन्होंने कहा स्लोप ऑफ द लाइन इज -4। सपोज एक लाइन है, उसकी स्लोप m1 कह लें, वो है -4। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू l। अब एक ऐसी लाइन जो कि इस लाइन l के परपेंडिकुलर है। हम रिलेशन पढ़ चुके हैं कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हों, अगर दूसरी लाइन की स्लोप सपोज है m2, तो इनका रिलेशन क्या होगा? m2 इक्वल्स टू -1/m1। m1 उन्होंने दे दिया -4, तो ये क्या हो जाएगा? -1/m1 है -4, माइनस माइनस कट जाएंगे तो 1/4। स्लोप क्या आ जाएगी? 1/4। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन हैज स्लोप 2/3। अगर लाइंस को कंपेयर करें जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से ax + by + c इक्वल्स टू 0, और हमें पता है स्लोप इक्वल होती है -a/b के, यानी कि x के साथ जो कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू है, y के साथ जो कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू है। यहाँ से हम हर लाइन की स्लोप फाइंड कर सकते हैं। अगर इसकी स्लोप देखें, यहाँ a है 2 और b है 3, तो ये हो जाएगा -2/3। हमें स्लोप क्या चाहिए? 2/3। अब अगर इस लाइन की स्लोप देखें, यहाँ a है 2 और b है -3, तो फॉर्मूले का माइनस a है 2/b है -3, माइनस माइनस कट जाएंगे तो इसकी स्लोप आ जाएगी 2/3। हमें यही चाहिए, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट इज द लाइन y इक्वल्स टू 5x - 3 इज रिटन इन द फॉर्म पॉइंट स्लोप, टू इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट या 2 पॉइंट फॉर्म। अगर आप इसको जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से कंपेयर करें y इक्वल्स टू mx + c, तो ये उस इक्वेशन से मिलती जुलती इक्वेशन है, और ये कौन सी फॉर्म है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट पार्ट इज x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन x + y इक्वल्स टू 5 इज। अब x इंटरसेप्ट क्या होता है? सपोज ये एक कोऑर्डिनेट प्लेन है और ये लाइन इनको कट करके गुजर रही है, तो ये वाला पॉइंट y इंटरसेप्ट होगा और ये वाला x इंटरसेप्ट होगा। अब x इंटरसेप्ट पे y की वैल्यू 0 होगी, तो पुट y इक्वल्स टू 0 इन दिस इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा? x + 0 इक्वल्स टू 5 मीन्स x इक्वल्स टू 5। तो x इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा? 5। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट है अ लाइन इंटरसेक्ट्स बोथ एक्सिस एट 2, 0 एंड 0, 7 रिस्पेक्टिवली, यानी कि x एक्सिस पे कट कर रही है, तो यहाँ y 0 है और x 2 है। सपोज ये वाला पॉइंट 2, 0 है और दूसरा पॉइंट है 0, 7, तो ये वाला पॉइंट है 0, 7, यहाँ x 0 है और y की वैल्यू 7 है। इट्स y इंटरसेप्ट इज, तो y इंटरसेप्ट कौन सा होगा? जहाँ ये y एक्सिस को कट कर रही है, तो 7। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next part is point of intersection of lines 9x - 7y equals to 0 and 8x - 11y equals to 0 is। हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। दो इक्वेशन दी गई हैं, तो हम एलिमिनेशन मेथड से फाइंड करेंगे। दोनों इक्वेशंस मैंने लिख ली। अब एक वेरिएबल को इक्वल करने के लिए इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इस इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 8 9 72x - 7 8 56y इक्वल्स टू 0, और यहाँ क्या आ जाएगा? 72x - 11 9 99y इक्वल्स टू 9 0 0। अब दोनों वेरिएबल्स के साइंस भी सेम है, तो हम इनको माइनस कर देंगे। ये वाली वैल्यू कट जाएगी और यहाँ -56 + 99 इज 43y इक्वल्स टू 0। यहाँ से y इक्वल आ जाएगा 0 के। पुट
y इक्वल्स टू 0 इन एनी ऑफ द इक्वेशन, तो ये क्या हो जाएगा 9x माइनस 7y इक्वल्स टू 0, 9x माइनस 7 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, ये टर्म 0 हो जाएगी, तो 9x इक्वल्स टू 0, यहाँ से x भी आ जाएगा 0 के इक्वल, तो x y पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, x की वैल्यू भी 0 है और y भी 0 आ गया, तो ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने प्रूव करना है कि ए बी और सी पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अब कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, जो कि एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे होते हैं। अब अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इट मीन्स कि इनकी स्लोप सेम होगी, तो हम स्लोप फाइंड कर लेंगे पहले ए बी की, फिर बी सी की और फिर सी ए की। स्लोप ऑफ ए बी को कह लें m1, फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। यहाँ ये वाले कोऑर्डिनेट्स x1 y1 होंगे और ये वाले x2 y2 होंगे। वैल्यूज पुट कर दें, y2 है 4 माइनस y1 है माइनस 10, x2 है 1 माइनस x1 है 3, 4 प्लस 10 इज 14 ओवर 1 माइनस 3 इज माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू माइनस 7, तो m1 स्लोप आ गई माइनस 7। अब स्लोप ऑफ बी सी फाइंड कर लेंगे, सेम फार्मूला यूज करेंगे, इसको m2 कह लें, y2 माइनस 3 है माइनस y1 है 4, x2 है 2 माइनस x1 है 1, माइनस 3 माइनस 4 इज माइनस 7, 2 माइनस 1 इज 1, तो m2 स्लोप आ गई माइनस 7। अब स्लोप ऑफ सी ए फाइंड करेंगे, इसको m3 कह लें, इसके लिए c और a के कोऑर्डिनेट्स यूज होंगे। ये वाले कोऑर्डिनेट्स x1 y1 होंगे और ये वाले x2 y2 होंगे, तो y2 माइनस y1 माइनस 10 माइनस माइनस 3, x2 है 3 माइनस x1 है 2, माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 3, तो माइनस 10 प्लस 3 इज माइनस 7 ओवर 3 माइनस 2 इज 1, तो m3 स्लोप भी इक्वल आ गई माइनस 7 के। अब m1 इक्वल टू m2 इक्वल्स टू m3, सो a b and c पॉइंट्स आर कोलिनियर।